क्या आपने कभी सोचा है जिनको देखकर आपके मुंह से ये निकला है कि ये किन्नर है, छक्का है या फिर हिजड़ा है? आपने कभी सोचा है कि ये ऐसे क्यों पैदा होते हैं, कभी हमारी तरह ही नॉर्मल पैदा क्यों नहीं होते हैं? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि माँ के गर्भ में बच्चा किन्नर, छक्का या फिर हिजड़ा कैसे पैदा होता है। ऐसा क्या होता है जब वो माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं जिससे कि वो किन्नर पैदा हो जाते हैं। तो किन्नर पैदा होना कोई गलत बात नहीं है। किन्नर एक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं या फिर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं माँ की बॉडी में, उसके बाद जो बच्चे हैं वो किन्नर पैदा होते हैं। तो इसमें किन्नर लड़का या फिर लड़की दोनों ही किन्नर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लड़का है तो वही किन्नर होगा या फिर लड़की है तो वही किन्नर होगी। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होने के बाद ही पता लग जाता है कि वो किन्नर पैदा हुआ है या नहीं। बट कुछ ऐसा होता है कि जब वो बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद पूरा ही क्लियर हो जाता है कि हाँ वो किन्नर पैदा हुए हैं। तो जो लड़की किन्नर पैदा होती है वो जब छोटी होती है तो उसके जेनिटल ऑर्गन को देख के पता लगता है कि लड़की जो है वो किन्नर पैदा हुई है। जैसे कि लड़की का जो जेनिटल ऑर्गन है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है और उसके अंदर एक ही होल होता है जिससे वो यूरिन पास कर सकती है। और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है उसके अंदर टाइम पीरियड्स नहीं आते हैं, ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं होती है। लड़कों की तरह बात करना, जैसे कि आवाज़ का भारी होना और दाढ़ी मूंछ का आना, उससे पता लगता है कि जो लड़की है वो किन्नर पैदा हुई है। और लड़के जब किन्नर पैदा होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो उनके भी जेनिटल पार्ट वाले ऑर्गन्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भी बच्चा छोटा है तो इसके जेनिटल ऑर्गन छोटे ही हैं, जब बड़ा होगा तब बड़े हो जाएंगे। बट जैसे जैसे लड़का बड़ा होता जाता है उसमें लड़कियों की तरह चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि लड़कियों की तरह सजना संवरना, रहना, लड़कों को देखकर अट्रैक्ट होना, एकदम पतली आवाज़ आना, ऐसा सब कुछ होता है ना। तब पता लगता है कि लड़का जो है वो किन्नर पैदा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का और लड़की दोनों में ही द्विलिंगी हो सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर पेनिस और वेजाइना दोनों हो सकते हैं, लड़के और लड़की में भी हो सकते हैं। पर इसमें ऐसा होता है कि अगर लड़की की वेजाइना है लड़के के उसमें, तो उसके अंदर ओवेरी वगैरह पूरी तरीके से डेवलप होंगी। और अगर लड़की किन्नर है और उसके वेजाइना के साथ अगर उसको पेनिस भी है तो पेनिस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा। तो इसी तरीके से देखकर पता लगता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि लड़का है जो है वो किन्नर पैदा हुआ है या फिर लड़की जो है वो किन्नर पैदा हुई है। बट कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ है, जो लड़का पैदा हुआ है वो भी किन्नर हुआ है और कभी लड़की पैदा हुई है वो भी किन्नर हुई है? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बच्चे जो है माँ के घर में किन्नर पैदा होते हैं? ऐसा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे लड़का या फिर लड़की पैदा होते हैं या फिर वो किन्नर पैदा होते हैं? तो जैसे कि साइंस की नॉर्मल थ्योरी है, लड़का या फिर लड़की पैदा होना, जैसे कि सेक्स डिसाइड करना, ये क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। और मेल और फीमेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो फीमेल होती है उसमें डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जो 2 क्रोमोसोम होंगे सेक्स डिसाइड करने वाले वो, और मेल में XY होते हैं। तो अगर फीमेल का X और मेल का X मिला है तब लड़की पैदा होती है, और फीमेल का X और लड़के का Y मिला है तब लड़का पैदा होता है। तो इस जगह मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जो लोग लड़की होने पर उनके घर की बहू बेटियों को कोसते हैं और वो सोचते हैं कि लड़की क्यों पैदा हुई है, तो इसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि लड़की पैदा हुई है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही XX क्रोमोसोम है। और उसी जगह आपका घर का बेटा है या फिर आपका दामाद है, जो भी है, उसके अंदर है XY क्रोमोसोम। तो उनके क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि लड़की पैदा होगी या फिर लड़का पैदा होगा। तो इसमें आपके घर की बहू बेटियों की कोई गलती नहीं है। तो अगर आपको शर्म लगती है ना कि लड़की पैदा हुई है, शर्म वाली बात है, तो प्लीज़ आप उनको मत कोसो, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको कोसना है तो आप अपने बेटे को कोसो जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम है, X और Y। ये एक नॉर्मल थ्योरी थी जिससे लड़का और लड़की पैदा होते हैं। बट बच्चा जब माँ के पेट में होता है या फिर माँ के गर्भ में होता है तब ऐसी क्या सिचुएशन होती है या फिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो बच्चा किन्नर पैदा हो जाता है? जैसे कि जब फीमेल का X और मेल का X जब दोनों मिलते हैं और वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि जैसे इसको हम लड़की बनाएंगे, बट उस टाइम कुछ ऐसे डिसऑर्डर हो जाते हैं जैसे कि केमिकल डिसऑर्डर और क्रोमोसोम डिसऑर्डर, जिसकी वजह से वो एक X गायब हो जाता है और उसकी जगह O आ जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे वो XXX भी हो जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे वो XY हो जाता है या फिर XXY हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो किन्नर पैदा होता है।
कुछ ऐसे केमिकल डिसऑर्डर, जैसे कि आप जो फ्रूट सब्जी वगैरह खाते हो और जिन पर बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ होता है, और वही केमिकल जब आपने खाया है और वो आपके बच्चे को लगा है, तो उसी केमिकल डिसऑर्डर होने की वजह से आपका बच्चा किन्नर पैदा होता है। उसी तरह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो क्रोमोसोम का डिसऑर्डर होता है, और उसी क्रोमोसोम के डिसऑर्डर होने की वजह से आपका बच्चा किन्नर पैदा होता है। और साथ ही कभी कभी ये फिक्स नहीं है कि ये क्रोमोसोम के डिसऑर्डर होने की वजह से ही बच्चे किन्नर पैदा होते हैं। कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उसकी वजह से भी बच्चे किन्नर पैदा हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, आप जब आप प्रेग्नेंट हो तो आप प्लास्टिक की चीज़ें जितनी अवॉइड कर सकते हो उतनी आप अवॉइड करो। जैसे केमिकल वाले फ्रूट्स वगैरह होते हैं ये आप कम खाओ, इनको अवॉइड करो। और जो आप अननेसेसरी मेडिसिन्स लेते हो ना, उनको लेना कम कर दो। अगर आपको जो डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे हैं आप उनको ही लो। आप अपनी मर्जी से अपनी तरफ से कोई भी मेडिसिन मत लो, उससे भी फ़र्क पड़ता है कि आपके बच्चे का जेंडर क्या होगा। वही रीजंस है जिसकी वजह से आपके बच्चे का जेंडर मेल फीमेल नहीं होकर किन्नर हो जाता है, यानी कि थर्ड जेंडर हो जाता है। इसके रेफरेंस में मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी, अगर आपके घर में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसके पीछे सारे ही साइंस है जिसकी वजह से वो ऐसे पैदा होते हैं, वरना वो भी ऐसे पैदा नहीं होना चाहते हैं। उनको भी नहीं मन करता है कि वो किन्नर पैदा हो, उनको भी यही लगता है कि वो या तो लड़का पैदा होता है या फिर लड़की पैदा होता है, जिससे उनको फैमिली का अटेंशन भी मिलता, प्यार भी मिलता और जीवन साथी भी मिलता। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई है या फिर आप किसी को जानते हो ऐसे, तो प्लीज़ उनको प्यार दें, क्योंकि जैसे आप और मैं प्यार डिज़र्व करते हैं वैसे वो भी प्यार डिज़र्व करते हैं। और आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है या फिर मैंने आपको कोई नई बात सिखाई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्टे हेल्थी, लिव हेल्थी, बाय बाय।